इमरान खान के घर पुलिस बगैर वारंट के दाखिल हुई। ओ भाई मैंने नहीं दाखिल किया। देखो पहला सवाल कैसा लिख के पेश छड़ा इन्होंने। अब मैं इन पर्चियों का पाबंद हूं जो लिखी हुई है, जाहिर है कि मैं अब इसको स्किप भी नहीं कर सकता। एटलीस्ट अगर स्किप भी करना हो ना तो मैं ये जरूर करता हूं कि वीडियो रिकॉर्डिंग से उसे निकाल दूं। यहां बैठे हुए तो आपका हक है मुझसे पूछना है इतनी दूर से, तो मैं स्किप कैसे कर दूं? क्या आइन और कानून के मुताबिक ये दुरुस्त है? पहले तो मुझे बताएं, जो कुछ इमरान खान साहब ने किया है जमान पार्क के अंदर, ये आइन और कानून के मुताबिक क्या दुरुस्त है? खान साहब खुद ही बता दें। गोरों को इंटरव्यू देते हैं बीबीसी के अंदर, अंग्रेजी में कोई और बातें करते हैं, उर्दू में जब अवाम से या कौम से खिताब करते हैं बिल्कुल अपोजिट बातें करते हैं। मुझे तो तरस आता है दोनों तरफ के लोगों के ऊपर। वो जो पुलिस वाले इस वक्त जख्मी होकर हॉस्पिटल्स में पड़े हुए हैं, या पीटीआई के जो जाले हैं वो जख्मी होकर हॉस्पिटल्स में पड़े हुए हैं, उन बेचारों का क्या कसूर है? आप किसी लीडर से ऐसी अंधी मोहब्बत ना करें कि आप आइन और कानून को तोड़ें। और मैं समझता हूं खान साहब ने जो कुछ किया इसकी वजह से ओवरऑल जो है ना पॉलिटिक्स बदनाम हुई है, क्योंकि ये वाला काम आज तक किसी और पॉलिटिशियन ने नहीं किया कि उसे गिरफ्तार करने पुलिस पहुंचे और वो इस तरह हिसार लोगों का बना ले। ये तो पॉलिटिशियंस का पूरा इम्तियाज था कि वो दिलेरी के साथ मुकदमात को फेस करते हैं। हमें इख्तलाफ हो सकता है किसी की सियासत से, जरदारी साहब ने 15 साल जेल काटी है, ये मानने वाली बात है। हालांकि जरदारी साहब के लिए लड़काना में बैठ के हजारों का मजमा इकट्ठा करना कोई मुश्किल काम नहीं था, और उन्हें फिर कोई गिरफ्तार करके बताता। इस तरह करने से खान साहब ने अपनी इज्जत में कोई इजाफा नहीं किया। मैंने पहली रिक्वेस्ट की थी, आप देखें हकीकत टीवी वालों ने भी वो क्लिप बगैर काट के चढ़ाया, और बाद में मैंने उनका शुक्रिया भी अदा किया कि आपने इतना इल्मी हौसला दिखाया है। उसमें मैंने कहा था खान साहब को जेल जाना चाहिए, जेल जाएंगे तो बड़े लीडर बन के निकलेंगे। मिसालें तो आप नेल्सन मंडेला की देते हैं, जिसने 27 साल ऑलमोस्ट जेल काटी है। आप 27 घंटे के लिए भी तैयार ना हो तो इससे तो आपके मानने वाले जो है ना वो आपकी जो धमकियां थी ना उसे इस एतबार से लेना शुरू कर दिया उन्होंने कि बस ये आपकी गिदड़ धमकियां थी। जब आप पे मुश्किल वक्त आया आप तैयार तो कोई नहीं हुए। और जिस तरीके से पेट्रोल बम फेंके गए, वो यास्मीन राशिद साहिबा की आपको पता ऑडियो भी सामने आ गई है, वो इनकार तो नहीं वो कर सकती जो उन्होंने प्रेसिडेंट को फोन किया कि जी हमारे लोग पेट्रोल बम फेंक रहे हैं। अब मुझे बताएं, गलत भी पुलिस गिरफ्तार करने आए तब भी कानूनन तो आप ये काम नहीं कर सकते। काम यह है कि आप जुडिशरी के सामने प्रोड्यूस होंगे, जुडिशरी फैसला कर देगी कि इन्होंने गलत केस बनाया या सही बनाया। जबकि जुडिशरी ऐसी हो जो अक्सर मामलात में खान साहब को सपोर्ट भी कर रही है, तो मेरा ख्याल है खान साहब को घबराना नहीं चाहिए। यह आपको पता है कानून में यह है कि जब आप पे मुकदमा कायम किया जाता है ना तो 24 घंटे के अंदर आपने जज के सामने उस बंदे को प्रोड्यूस करना होता है। तो जैसे जज के सामने जाएंगे जमानत मिल जाएगी, क्या मसला है? एक रात भी नहीं आप काट सकते। और उल्टा लोगों के बच्चे जो है वो स्टेक पे लगाए हुए हैं अपनी हिफाजत के लिए यार, और पूरे मोहल्ले के साथ जो कुछ वहां पे हो रहा है वो आपके सामने। और मुझे तो अब ये खतरा लग रहा है कि अंदर से पुलिस ने ऑर्डर भी नहीं बड़ों का मानना, कि यानी ये बेचारे अपनी जानें देते हैं, एंड पे जाके वही अदलिया, जिस अदलिया के हुक्म की तामील की खातिर ये लोग जाते हैं, वही अदलिया जो है उल्टा अगले बंदे को रिलीफ दे देती है, ये 50-60 बंदों को जख्मी करवा के। और उधर जो खान साहब के मानने वाले हैं वो भी अपने लीडर की मोहब्बत के अंदर जो है वो इतने अंधे हुए हैं कि वो पुलिस वालों पे चढ़ दौड़े हैं, और उसके मुकाबले में जब वो उनके ऊपर कोई ऐसा मामला करते हैं वो जाके जख्मियों के हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं। तो मैं तो कभी ये इस चीज को गवारा अपने लिए तो नहीं करता कि इस तरह की कोई एक्टिविटी परफॉर्म की जाए। बाकी जो खान साहब के हवाले से आपने सवाल लिखा कि पुलिस बगैर वारंट के उनके घर दाखिल हुई, तो बिल्कुल ये गैर कानूनी काम है। और इसको आप जिस तरह आप छोटे छोटे मामलात में रोजाना 10-10 दफा पिटीशन जाके फाइल कर रहे हैं और आपको रिलीफ मिल रहा है लाहौर हाई कोर्ट से भी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी, इवन सुप्रीम कोर्ट से भी, तो जाए लाहौर हाई कोर्ट पे जाके आप रिट फाइल करें। बल्कि वो कल बड़ी अच्छी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है एतजाज एहसन साहब ने, पीपल्स पार्टी के, जो उन्होंने ये कहा कि इसके खिलाफ कोर्ट में जाना चाहिए। तो कोर्ट में जाए ना यार, और वो पुलिस वाले जिन्होंने ये हरकत की है उनको सजा मिल जाएगी ड्यू। इसमें कौन सा ऐसा मसला है? अपने लिए भी तो आप कोर्ट में ही जा रहे हैं ना, तो उनके लिए भी कोर्ट में जाए। तो हम तो मजम्मत करते हैं, बिल्कुल इस तरीके से नहीं होना चाहिए कि किसी के घर आप बगैर वारंट के दाखिल हो। लेकिन इसका एंड रिजल्ट क्या है कि हम सोशल मीडिया के ऊपर पुलिस को, फौज को, अदलिया को या पॉलिटिशियंस को गालियां निकालना शुरू कर दें। ये बदला लेना है? ये तो बदला लेना नहीं है, गालियों से तो कुछ भी नहीं होना। जुडिशरी में तो आपने चीजों को साबित करना होता है, तो आप ये सब कुछ साबित करें उनके सामने, वीडियोस एविडेंस के तौर पे। और पूरे मोहल्ले वाले गवाही भी दे रहे हैं कि ये कुछ हुआ है, क्योंकि साथ वाले कई घर हैं वो भी इफेक्टिव हुए हैं, तो वो खुद बताएंगे जाके। लेकिन मुझे बताएं वो अदलिया कैसे डिसीजन दे कि उसी अदलिया के अंदर उसी मोहल्ले के लोगों ने कितनी एप्लीकेशनें डाली हैं कि ये पूरी पूरी रात डेक लगा के रखते हैं और हम रात को सो नहीं सकते, और उसके ऊपर अदलिया जो है एक्शन ना ले। अब वो किस मुंह से एक्शन लेगी? लोग तो कहेंगे ये तो मुनाफिकत के ऊपर चल रहे हैं, यही कहेंगे ना, नेचुरल है। हमसे कोई एक्सपेक्ट ना करे कि हम सिंगल आउट करेंगे किसी को इस हवाले से कि उसे फेवर दें, इसे में रखिएगा। बिल्कुल हमारा कैरेक्टर लोगों के सामने है। हम उस वक्त भी एस्टेब्लिशमेंट के पॉलिटिक्स में किरदार के खिलाफ थे जब पीटीआई एस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठी हुई थी, और मेरे साथ आके पर्सनली भी लोग पीटीआई के लड़ते थे, अली भाई आपको नहीं पता ये इस तरह फौज की गलतियों पर भी पर्दा डालना चाहिए, और अपना जब वजू टूटा है तो आप देख लें क्या कर रहे हैं। आप मेरे साथ वो निगाहें नहीं मिला सकते, अब मुझे उन्हें समझाना पड़ता है कि यार आतोला रखो, तुम बहुत आगे चले गए, ठीक है। फिर पीटीए वाले अक्सर इतराज करते हैं कि जी वो आजम
सवाती साहब के साथ, शहबाज गिल के साथ ये कुछ किया, बिल्कुल गलत किया, लेकिन जरा अपनी अदाओं पे भी गौर करें। मुझे बताएं, आप किसी को ट्वीट के अंदर बास्टर्ड लिखें, आउट ऑफ वेडलॉक किसी को हरामजादा कहें, ये गाली निकालें, तो आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि वो आगे से आपको फूलों का तोहफा भेजेगा? लोग मुझे आगे सवाल करते हैं, जी आप भी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बोलते हैं। मैं एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ नहीं बोलता, मैं एस्टेब्लिशमेंट के जो हलफ है ना उसके हक में बोलता हूं कि आप अपने हलफ की पासदारी रखें और पॉलिटिक्स में हिस्सा ना डालें, न्यूट्रल रहे बकौल इमरान खान साहब के। चलें, ये लफ्ज बदनाम हो गया, अनबाइज्ड रहे, एपॉलिटिकल। तो ये कोई उनकी बेइज्जती करना नहीं है। उस जमाने में जब बेइज्जती थी उस वक्त भी मैं कहता था, अब तो खैर वो खुद कह रहे हैं कि हम ऐसा है या नहीं है, वो अवाम ने ज़ाहिर है और हालात वाकयात में फैसला करना है, वो उन्हें खुद समझ आ जाएगी। लेकिन इसकी बुनियाद के ऊपर ये गाली गलौज का कल्चर आम करना, एक दूसरे को गद्दार वतन कहना, एक दूसरे के ऊपर झूठे मुकदमात बनाना, ये भी तो गलत है ना। आप मुझे बताएं, ये गवर्नमेंट सही मुकदमात में भी खान साहब को कैसे पकड़ सकती है, जबकि फजूल किस्म के मुकदमात की भी सेंचुरी होने वाली है? अगर वो मुकदमात मजबूत है, तो शाखाना वाला केस हो या बाकी केसेस, तो बाकी आपको केसेस बनाने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ इसलिए कि जलील करना है किसी बंदे को कि वो एक अदालत में पेश हो तो दूसरे इलाके की पुलिस पीछे खड़ी हुई हो, जिस तरह इमरान रियाज खान को उन्होंने सैर कराई थी। तो इसका मतलब है कि आप भी कोई एंड रिजल्ट नहीं चाहते, सिर्फ दूसरे को जलील करना चाहते हैं, जिस तरह के खान साहब आपके साथ करते रहे अपनी हुकूमत में नैब के जरिए। तो फर्क तो कोई ना रह गया, दोनों फिर एक ही तरीके से बिहेव कर रहे हैं ना। आप जो कल तक आइन की पासदारी की बात करते थे, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते थे, तो अब आप भी तो उसको नहीं कर रहे। और वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो कहां रह गई? अब वोट की इज्जत तो खत्म कर दी, जिन्होंने नारा लगाया था उन्होंने खुद ही खत्म कर दी। ठीक है, तो खान साहब के हवाले से ये जो कुछ इस वक्त चल रहा है, मुझे तो मैंने आपको पहले ही बताया था। देखें, लोग उस वक्त कहते थे इंजीनियर साहब को क्या पता सियासत का, अब पीटीए वालों को तो पता चल गया होगा कि आपसे और आपके बड़े से ज्यादा ही पता है। जो कुछ मैंने उस वक्त कहा था, एक एक करके सब कुछ सही हो रहा है, सिवाय एक बात के, वो मैंने कही नहीं थी, मेरे दिल में थी, और उसके लिए मैंने पूरी कोशिश की कि वैसा ना हो। मेरी ख्वाहिश नहीं थी ऐसा हो, क्योंकि बड़े अरसे बाद पाकिस्तानी कौम को एक ऐसा लीडर मिला है जिससे वो दिली अकीदत रखते हैं, तो मैं नहीं चाहता था कि वो बुज़दिली दिखाए, और वो ये था कि मुल्क छोड़ के ना जाए। तो आपको पता है, जब वो तहरीक अदम इत्तेमाद, तो मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, कप्तान हमें छोड़ के ना जाना। उसमें मैंने ये नहीं कहा था कि ये भी भाग जाएंगे नवाज शरीफ साहब की तरह, नहीं, ये मैंने नहीं कहा। मुझे खतरा था कि ऐसा हो जाएगा, क्योंकि वो इंग्लैंड में तो उनके बेटे तो उधर ही हैं। तो ये बात मैं इसलिए नहीं करना चाहता था कि इस चीज के चांसेस थे कि कोई दिलेरी दिखा भी जाए, तो लिहाजा उसमें भी मैं कोई गलत साबित नहीं हुआ। मैंने उतना ही स्टांस लिया जितना लेना चाहिए था। मैंने कहा था, हाँ साहब, आपने दिलेरी दिखानी है, मुल्क नहीं छोड़ के जाना।